जय जिनेन्द्र बच्चों, आज चातुर्मासिक पक्षी धन्य है वो जीव चातुर्मास में धर्माराधना करके अपने अनंत कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। आज चातुर्मास पक्षी के निमित्त से हम एक सब्जेक्ट ले रहे हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। भूल स्वीकार करने से हृदय खुला हो जाता है। देखो, चातुर्मास पक्षी के निमित्त से हमें क्या कर लेना है? अपनी भूलों को स्वीकार करके क्षमा याचना कर लेनी है। तो भूल स्वीकार करने से क्या होता है? हमारा हृदय खुला हो जाता है, हल्का हो जाता है। देखिए, हम जब स्वीकार कर लेते हैं तो हमें हल्का लगता है, चलो अच्छा हुआ हम उससे मुक्त हो गए। और तो क्या बता, हम कभी कभी क्या करते हैं, भूल भी करते हैं और उसे छिपा भी लेते हैं। तो भूल छिपाने से तो पाप और भी बढ़ता जाता है। तो इसके लिए उसकी तो 2 बार क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि भूल का रक्षण करे तो 2 बार प्रतिक्रमण। एक तो भूल हुई उसका प्रतिक्रमण और दूसरा रक्षण किया उसका प्रतिक्रमण। तो हम देखते हैं कहानी के माध्यम से। आप सभी गांधी जी को तो पहचानते ही है। तब गांधी जी जो थे, युवावस्था में उन्हें गलत संगति लग गई थी। आप सभी को पता है, हमारे मित्र अच्छे हो तो हम अच्छे बन जाएंगे और बुरी संगत हमें भी बुरा बना देती है। इसलिए हमेशा अच्छे मित्रों की संगति में रहना चाहिए। तो गांधी जी ने हमें एक स्टोरी के माध्यम से समझाया कि आप भी क्या करो, हमेशा अच्छे मित्रों की संगति में रहो। एक बार गांधी जी बुरे मित्र की जब संगत में आए थे तो उन्हें बहुत बुरी आदतें लग गई थी और उन बुरी आदतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बार चोरी भी कर ली थी। तो पर देखिए गांधी जी कैसे थे, उन्होंने गलती हुई तो उसको बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें गलत कामों का बहुत भार रहने लगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने पिता के पास अपनी सारी गलतियां खोल दूंगा। ऐसा उन्होंने निश्चय किया और वापस से ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। उनमें वो हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, देखिए कब गलती हो जाती है तो बताने की हिम्मत नहीं होती है ना, मुझसे गलती हो गई। तो उन्हें भी जब हिम्मत नहीं हो रही तो उन्होंने कैसा तरीका अपनाया, उन्होंने क्या किया, एक चीट पर सारी गलतियां लिख दी और अपने पापा को दे दी और कहा कि मुझे सजा दो, मैंने बहुत गलतियां की है। तो देखिए, जब पिता ने ये चीट देखी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पता है क्यों? क्योंकि कम से कम गलती होके इसने सच तो बोला है। ये देखकर गांधी जी को भी बहुत बुरा लगा कि मैंने पिता को कितना दुख दिया है गलतियां करके। तो फिर पिता ने भी क्या किया, गांधी जी को माफ कर दिया और आगे से गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलतियां नहीं की। तो गांधी जी देखिए एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन एक छोटी सी उम्र में भी अपने भूलों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक आइडिया अपनाया था, है ना। कैसा आइडिया अपनाया था कि उन्होंने वो अपने ऊपर देखा है, तो उसी कारण से गांधी जी क्या बन गए, असाधारण व्यक्ति बन गए। असाधारण मतलब हम जैसे कॉमन मैन नहीं, आज भी दुनिया उन्हें याद करती है, ऐसे असाधारण व्यक्ति बन गए। और उन्हें समझ में आ गया कि भूलों को स्वीकार करने से, उन्हें ओपन करने से, माफ़ी मांगने से हमें भूलों से छुटकारा मिल सकता है। उन पापों से हम क्या कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो इसी कहानी से हमें भी यही सीखना है कि जो भी हमसे गलतियां हुई है उन्हें स्वीकार कर हम क्या करें, उससे मुक्त हो जाए। कुछ कोट्स भी यहाँ दिए है। देखिए, एक इंसान को इतना बड़ा होना चाहिए कि अपनी भूलों को स्वीकार कर सके और उससे सीख सके और उन्हें क्या कर सके, सुधार सके। और कहा है कि भूलों की हमेशा माफ़ी मिल जाती है, किंतु हमें स्वीकार करने की क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो भूलों को क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, उन्हें छिपाएंगे नहीं। तो ऐसे ही आज इस चातुर्मासिक पक्षी के निमित्त से हमसे भी जो भी भूले हुई है उसके लिए हमारे मन वाणी व्यवहार से किसी को भी किंचित मात्र भी दुख पहुंचा हो तो चौमासी पक्षी संबंधी अंतःकरण की साक्षी से आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करते हैं। तो देखिए, आज जो पाठ देखा उसके पर कुछ सवाल है। पहला सवाल है, भूल को स्वीकार करने से क्या हल्का हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूल को स्वीकार करने से क्या हल्का हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी सारी भूलें पिता के समक्ष कैसे रखी, कौन सा तरीका अपनाया, गांधी जी ने अपनी सारी भूलें पिता के समक्ष कैसे रखी। तीसरा सवाल, बचपन में ही भूलों को खत्म करने का जो तरीका गांधी ने अपनाया तो उससे गांधी जी कैसे व्यक्ति बन गए, हमसे कुछ अलग बन गए ना। तो गांधी जी कैसे व्यक्ति बन गए। फोर्थ क्वेश्चन है, भूलों को स्वीकार करने से, उसका पश्चाताप करने से, माफ़ी मांगने से क्या होता है। लास्ट लाइन में हमने देखा है स्टोरी के, भूलों को स्वीकार करने से, पश्चाताप करने से या माफ़ी मांगने से क्या होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।
तो आज के लिए आपके लिए एक सिंपल सी छोटी सी एक्टिविटी है, कुछ डूज एंड डोंट्स है आपके लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें शुड और शुड नॉट मतलब क्या करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए वो आपको भरना है। मतलब यहाँ पे शुड और शुड नॉट फिल इन द ब्लैंक करना है, या तो आप यस और नो टिक मार्क भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिखा है आई वेक अप बिफोर सनराइज, मतलब आई शुड वेक अप बिफोर सनराइज, मतलब हाँ है तो आप टिक भी कर सकते हैं, शुड लिखो शुड नॉट लिखो, या तो फिर यस और नो के रूप में टिक मार्क भी कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ अच्छी सी बातें आपके लिए बताई गई है, उसको टिक मार्क करके और सच में उसे फॉलो करके आप हमें भेज सकते हो अभी एक्टिविटी के रूप में। व्हाट्सएप इमेजेस में आप ये सब कर सकते हो। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।